बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, OSI रेफरेंस मॉडल के ऊपर है। ठीक है, OSI रेफरेंस मॉडल और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो TCP IP प्रोटोकॉल है। टॉपिक में हम कवर करेंगे OSI रेफरेंस मॉडल कवर करेंगे, सर्विसेज इन OSI रेफरेंस मॉडल भी पढ़ेंगे, TCP और OSI रेफरेंस मॉडल का भी कंपैरिजन करेंगे। जैसे हमें पता है, जो पहले पढ़ के आए हैं BCS और AD करके आए हैं, उनको पता है कि OSI लेयर्ड मॉडल है। ठीक है, इसमें लेयर्स हैं। ठीक है, लेयर टू लेयर डाटा ट्रांसफर होता है, या लेयर हर लेयर के ऊपर हर लेयर का अपना अपना काम होता है। कौन कौन सी इसकी लेयर TCP IP में इम्प्लीमेंटेड है और कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, तो OSI रेफरेंस मॉडल जो है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। ठीक है, ये एक बेसिकली रेफरेंस मॉडल है। इट इज अ रेफरेंस मॉडल हाउ द एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क। So this model focus on the providing of visual designing of how each communication layer is built on the top of each other, starting with the physical cabling all the way to the application that trying to communicate with the other devices on the network. ठीक है, तो बेसिकली रेफरेंस मॉडल जो होता है ना, इज अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप होता है मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर कौन कौन सा काम होता है। पर्पज ऑफ दी OSI रेफरेंस मॉडल इज टू गाइड द टेक्नोलॉजी वेंडर। असल में ये जो टेक्नोलॉजी वेंडर हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो नेटवर्किंग के डिवाइसेस बनाते हैं या कंप्यूटर वगैरह बनाते हैं, ऐसी डिवाइसेस जिन्होंने डिजिटल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होना होता है, उसके लिए इन्होंने एक लेयर्ड स्टैंडर्ड दिया हुआ है। ठीक है, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके क्या करते हैं, इनका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो उसको फॉलो करके जो वेंडर्स या जो डिवाइसेस बनाने वाली कॉर्पोरेशन या कंपनीज है, हम अगर आम लैंग्वेज में बोलें डिवाइसेस बनाने वाली कंपनीज है, उनके लिए एक स्टैंडर्ड है, एक मिसाल के तौर पर एक मॉडल है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो कंपनीज जो है अपनी डिवाइसेस बनाती है और इंट्रोड्यूस करती हैं। OSI reference model in 1970, the technology researcher began to examine how the computer system could best communicate with each other. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बनाने वाले जो वेंडर्स थे ना 1970 में, उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि डिवाइसेज जो है आपस में बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। उसको कुछ साल लगे, कुछ साल 1990s, आई थिंक 1980s 84 तक या 80s तक जो है। फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ना OSI रेफरेंस मॉडल दिया। ये लास्ट पॉइंट के ऊपर स्पेसिफाइड इन ISO 7498 में जो है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए क्या बनाया, एक स्टैंडर्ड दे दिया टेक्नोलॉजी रिसर्चर ने। अच्छा जी, OSI रेफरेंस मॉडल को अगर हम देखें तो हम इसको हमेशा टॉप टू बॉटम यानी 7 लेयर को ऊपर लिखते हैं। अगर आपने बहुत सी बुक्स में भी देखा होगा, नेट पे भी सर्च करेंगे, सबसे ऊपर हम एप्लीकेशन लेयर लिखेंगे, हमारी 7th लेयर है। उसके बाद प्रेजेंटेशन है, फिर सेशन है, फिर नेटवर्क है, फिर डाटा लिंक लेयर है और फिर फिजिकल लेयर है। जो हमारे अगर आप स्क्रीन के ऊपर आपको जैसे नजर आ रहा है कि ये जो 3 जो लास्ट है ना, इसको कम्युनिकेशन की ये सबनेट की बाउंड्रीज में आते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाले 3 है 5 7 से रिलेटेड टू दी यूजर एप्लीकेशन, ये यूजर की एप्लीकेशन है, यानी ये जो फॉर एग्जांपल अगर हम स्काइप यूज कर रहे हैं तो ये इससे रिलेटेड है। और जो 1 से 4 है, फिर दोबारा से अगर हम देखें जो ट्रांसपोर्ट, जो मिडिल लेयर है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी के लिए, तो ये कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व होती है। हमने कौन कौन सी डिवाइसेज कहाँ किस तरह यूज है, कहाँ पे केबल किस तरह यूज होगी, 4 लेयर में इसको हम इस तरह 1 by 1 डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आते हैं एप्लीकेशन लेयर पर। एप्लीकेशन लेयर 7 होती है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पे क्या क्या होता है, आप जो पढ़ के आए जरा वो मुझे फीडबैक देना पसंद करेंगे। एप्लीकेशन लेयर पर
the application layer in the OSI model layer, ठीक है, level at application access the network services, represent the services that directly support software applications, ठीक है, जो हमारे सॉफ्टवेयर फॉर फाइल ट्रांसफर, डेटाबेस एक्सेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो मतलब बनाते हैं, इंटरनेट ब्राउजर जो यूज करते हैं, या कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं, कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, तो ये सारी जो प्रोटोकॉल है, FTP, टेलनेट, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ये सारे जो ब्राउजर में ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, ये एप्लीकेशन लेयर का। इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्लोजेस्ट टू दी यूजर है, ठीक है, या ये क्लोजेस्ट टू दी एंड यूजर है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं जब कंप्यूटर से या कम्युनिकेशन स्टार्ट करता हूँ या नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन स्टार्ट करता हूँ, तो मैं मैसेंजर यूज करता हूँ, या मैं स्काइप यूज करता हूँ, या व्हाट्सएप भी यूज करता हूँ, तो क्या है, मैं व्हाट्सएप की डिवाइस से यूज कर रहा हूँ, तो ये एप्लीकेशन यूजर यानी यूजर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन के लिए ये लेयर यूज होती है। इस लेयर में वो प्रोटोकॉल डिफाइन होंगे, ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा कि ब्राउजर हो गए, टेलनेट, फाइल ट्रांसफर, ईमेल, मैसेंजर, टेक्स्ट मैसेजिंग, SMTP, सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आगे हम देखेंगे BTCP में किस तरह इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो इस लेयर के ऊपर ये तमाम वो काम यूज होता है। प्रेजेंटेशन लेयर रिलेटेड टू रिप्रेजेंट द area that independent of the representation of the application layer. In general, ये जो होता है, it represent the presentation or translation of application format to format to network format के नेटवर्क के फॉर्मेट के ऊपर डाटा, नेटवर्क को किस तरह का डाटा प्रोवाइड करना है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर द सोर्स एफिशिएंट डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है, डाटा इंक्रिप्शन हो गई, डाटा कंप्रेशन हो गई, ठीक है, डाटा एक्चुअली जब हम कोई लफ्ज लिखते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कोई वॉइस सेंडर, तो डाटा एज इस फॉर्मेट में तो नहीं जाता, डाटा को कंप्यूटर में जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको सॉरी जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, जो सिस्टम होता है, वो क्या करता है, पहले इनक्रिप्ट करता है, ठीक है, जब रिसीविंग एंड तक पहुंचता है तो उसे डिक्रिप्शन करता है, ठीक है। इसी तरह डाटा की कंप्रेशन के लिए, ताकि डाटा स्मूथली या यूनिफॉर्मली जो है ना वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ये जो 6 लेयर है या प्रेजेंटेशन लेयर है, ये इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। Next is session layer. When two computer or other network devices need to speak with one another, a session need to be created. यानी जब दो डिवाइसेज या दो कंप्यूटर या दो कंप्यूटिंग डिवाइसेज आपस में डाटा सेंड एंड रिसीव करती हैं, तो उसके लिए एक सेशन इस्टेब्लिश करने की जरूरत है। तो सेशन लेयर के ऊपर क्या होता है, अलाउ एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट कंप्यूटर टू एस्टेब्लिश यूज एंड तो ये सेशन लेयर का काम क्या है, सेशन क्रिएट भी करता है और सेशन एंड भी करता है। फॉर एग्जांपल, एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को फाइल ट्रांसफर करनी है, तो इस दोनों के अंदर एक सेशन होगा, ठीक है। बात होता है ऐसा आदि होता है, आपकी कुछ चीज डाउनलोड कर रहे हो, सेशन एक्सपायर आ रहा होता है या डाउनलोडिंग दोबारा स्टार्ट से शुरू करनी पड़ जाती है, ठीक है। इसका मतलब होता है वो सेशन लेयर के ऊपर आपका सेशन एक्सपायर हो गया, फाइल ट्रांसफर हो गई, रिमोट लॉग इन हो गए, एक कंप्यूटर आप यहाँ बैठे हुए किसी और कंप्यूटर के ऊपर लॉग इन करना है, तो ये वाले जो प्रोटोकॉल हैं वो कहाँ यूज होंगे, वो इस सेशन लेयर के ऊपर। एस्टेब्लिश द डायलॉग कंट्रोल, रेगुलेट विद द साइट ट्रांसमिशन प्लस व्हेन हाउ लॉन्ग ये ट्रांसमिट, ठीक है, क्या है कितने टाइम में ट्रांसमिट होगी, कब ट्रांसमिट होगी, इसकी ट्रांसमिशन की लाइन इसको रेगुलेट करेगा, इसके बारे में। फंक्शन एट द लेयर इन्वॉल्व सेटअप coordination, how long it should be system wait for the response of, for example, termination between the application and each end station, ठीक है, यानी कि एंड सेशन तक कब तक परफॉर्म टोकन मैनेजमेंट और सिंक्रोनाइजेशन, यानी सिंक्रोनाइजेशन का जो फंक्शन है ना, फॉर एग्जांपल सिंक्रोनाइजेशन को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सिंक्रोनाइजेशन के फंक्शन जो है ना, यानी सेंडर और रिसीवर जब डाटा सेंड और रिसीव करेंगे, दोनों रेडी होंगे, तो ये वो काम जो है इस लेयर के ऊपर हम करेंगे या इस लेयर पर परफॉर्म होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर मैनेज ट्रांसमिशन पैकेट्स, ठीक है, क्या करता है, ट्रांसमिशन पैकेट्स को मैनेज करता है। रीपैकिंग लॉन्ग मैसेजेस व्हेन नेसेसरी इनटू अ स्मॉल ट्रांसमिशन, ठीक है। जब रीपैकिंग करता है नेटवर्क के ऊपर डाटा जो है वो
पैकेट्स में, ठीक है, सेगमेंट्स और पैकेट्स वगैरह में ट्रांसफर कर, इस लेयर के ऊपर पैकेटिंग होती है, ठीक है। अगर लॉन्ग मैसेज है तो उसको शॉर्ट मैसेज में कन्वर्ट करने के आगे रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेट इनटू करेक्ट ऑर्डर और टू गेट ओरिजिनल मैसेज। दोबारा जब ये रिसीविंग एंड पर पहुंचेगा मैसेज तो क्या करेगा, दोबारा जो पैकेट होंगे उसको प्रॉपर ऑर्डर में रीऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। नेटवर्क में जो डाटा है ना वो फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा मैसेज है, तो ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा मैसेज ही नेटवर्क के ऊपर सेंड कर, नेटवर्क के ऊपर जब हम डाटा सेंड करते हैं तो उसकी पैकेटिंग होती है, पैकेट के हेडर लगे होते हैं और हेडर की प्रॉपर जो नंबरिंग होती है, जो कि इस सेंडिंग एंड पे नंबरिंग हो जाती है, रिसीविंग एंड पर दोबारा वो जब हम उसको क्या कहते हैं दोबारा मर्ज करेंगे या ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो रीअसेंबल्ड होगी या रीपैकिंग ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर परफॉर्म होगी। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ दी ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जो अभी हम नेक्स्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि टीसीपी, जिसको हम टीसीपी कहते हैं, बिल्ड ऑन द टॉप इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी कॉमनली यूज एंड यूडीपी एंड दिस एंड दिस। अच्छा जी, ये और दूसरा काम क्या करता है, हैंडल एरर रिकॉग्निशन एंड रिकवरी, ठीक है। एक लेयर के हमने एक पैकेट सेंड किया तो उसमें जो एरर डिटेक्शन और उसकी जो करेक्शन होगी या उसकी जो रिकवरी होगी, अगर करेक्ट रहेगा, करेक्ट नहीं होगा तो रीसेंट पैकेट का मैसेज जो है वो सेंडर को जाएगा रिसीवर के। ट्रांसपोर्ट लेयर एट रिसीविंग एक्नॉलेज द पैकेट डिलीवरी, चीज का मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर जो है रिसीविंग एंड के ऊपर पहले अगर पैकेट प्रॉपरली रिसीव हो गया तो एक्नॉलेजमेंट देगा, अगर मिसिंग हो गया, कोई पैकेट मिसिंग हो गया, उसमें कोई एरर है तो वो रीसेंड की कमांड इस उसके ऊपर हम भेजेंगे या इस नेटवर्क के ऊपर होता है इस तरह। जो थर्ड लेयर है हमारी वो नेटवर्क लेयर है। मैनेज एड्रेसिंग राउटिंग और डाटा विद इन दी सबनेट, ठीक है। जो सबनेट के अंदर जो जितना भी काम होता है, यानी जो अपना एक सबनेट हमने क्रिएट किया है, जैसे हमने वो पैकेट ट्रेसर के ऊपर थोड़ा बहुत किया भी कि हम सबनेट मास्क देते हैं या तो एड्रेस मैनेज एट एंड ट्रांसलेट लॉजिकल, ठीक है। इसमें लॉजिकल एड्रेसिंग होती है, नेम इनटू दी फिजिकल एड्रेस, तो फिजिकल एड्रेस में करना होता है डिटरमाइन दी राउट फ्रॉम दी सोर्स टू दी डेस्टिनेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जिस राउट से, जिस रास्ते से, जिस डिवाइस से, जिस राउटर से डाटा सेंड होगा, जिस टर्मिनल से डाटा सेंड होगा उसका राउट को डिटरमाइन करना नेटवर्क लेयर का काम है। मैनेज ट्रैफिक प्रॉब्लम सच एज स्विचिंग, राउटिंग एंड कंट्रोलिंग दी कंजेशन ऑफ डाटा पैकेट, ठीक है। ट्रैफिक को मैनेज करेगा जी, स्विचिंग भी करेगा, पैकेट स्विचिंग करेगा, राउटर की और कंट्रोलिंग ऑफ कंजेशन, कहीं पर डाटा बहुत ज्यादा हैवी डाटा है तो उसके लिए अल्टरनेट राउटिंग टेबल होते हैं, राउटिंग टेबल के अंदर उसको अल्टरनेट पाथ से उसको मैनेज करेगा या सेंड करेगा। इसके अलावा कैन बी रिस्पॉन्सिबल बेस्ड ऑन दी स्टैटिक टेबल, ठीक है। हम स्टैटिक टेबल जैसे हमने स्टैटिक आईपीज दी थी, 3-4 नेटवर्क को कनेक्ट करके स्टैटिक आईपी दी थी, ठीक है। डिटरमाइन ऑन दी स्टार्ट ऑफ ईच सेशन, ये सेशन के ऊपर भी कर सकता है। हम आरआईपी राउटिंग आरआईपी के प्रोटोकॉल भी यूज करते हैं। इंडिविजुअली डिटरमाइन फॉर द पैकेट रिफ्लेक्टिंग दी करंट नेटवर्क, ठीक है। इंडिविजुअली जो है वो पैकेट की उसके ऊपर करंट नेटवर्क जो लोड होगा उसके मुताबिक भी ये राउटिंग पाथ डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाटा लिंक लेयर, पैकेट्स रॉ बिट्स फ्रॉम दी फिजिकल लेयर इनटू द फ्रेम, ठीक है। ये जो है ना रॉ जो बिट्स हैं, लॉजिकल स्ट्रक्चर पैकेट फॉर